हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज बात करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। पहले दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए ब्लू बुक के अंदर। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर करना है। बेसिक से समझाता हूं, हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। आज कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, दो तीन मतलब सीक्वेंस में करूंगा तो तीन चार वीडियोस में ही कवर हो जाएगा। ध्यान से समझना। छोटे में क्वेश्चन आ जाता है, बड़े लेवल पे भी आ जाता है, बट इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट वाला, वो मैं एडमिशन के साथ ही करवाऊंगा। इसमें मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, क्या क्या होता है और क्या क्या करना है। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है। मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो है 3:1। बड़े ध्यान से समझना, 3:1 की रेशियो है। मतलब कि अगर वो 6 रुपए कमाएंगे, उसमें तीसरा हिस्सा इसको, दूसरा हिस्सा इसको, फर्स्ट हिस्सा इसको। समझ आ गया? नहीं तो बेसिक चीज है 3/6, 2/6, 1/6। सर 6 कहां से है? इसका टोटल मतलब 6 होता है। अब बात करते हैं कि ये क्या हुआ। काम कर रहे थे तीनों बंदे, जैसे ही काम कर रहे थे इनको लगा यार मैं तो ज्यादा काम करता हूं, मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया है, मैं इससे ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूं। मतलब इनको कुछ ना कुछ कहानी लगी, जिसकी वजह से अब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। जो ये रेशियो थी इसको चेंज करना चाहते हैं। अब अगर चेंज होगा तो अगर सिंपल बात मान के चलते हैं, 90 रुपए का प्रॉफिट होता था, इसको छोड़ देते हैं रेशियो को, पैसे में बात करते हैं, 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए मिलते थे। अब क्या हुआ, ये बंदा कहता कहता मेरे को तो 40 रुपए चाहिए। भाई 40 रुपए चाहिए, प्रॉफिट तो 90 ही है। अब क्या करें? तो इनको 25-25 मिलेंगे। सिंपल सी बात है, उनको अपना प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, तभी तो ए को मिलेगा। ए को मिलेगा, बी और सी छोड़ेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज ए को नहीं मिल सकता। अब सवाल ये है, बी और सी कहते हम क्यों दें? सिंपल सी बात है ना, मुझसे मेरा कोई प्रॉफिट मांगेगा, पहले डीड पे साइन हो रखे हैं कि इतना इतना हिस्सा है, दोबारा ठीक करने के लिए मैं तो साइन ही नहीं करूंगा। बी और सी तो बहुत चलाक है, कह रहे हम क्यों साइन करें, हम नहीं कर रहे, ऐसे कैसे दे दें? मान लिया तूने ज्यादा काम किया, हम नहीं दे रहे, जा कर ले जो करना है। फिर कोर्ट केस चलेगा, बहुत कुछ चलेगा। ए कहता चलो इतने पछड़े में पड़ता, मुझे पता है तुम एक क्या हो, बेईमान हो, मतलब तुम पैसा चाहते हो। तो ए बी और सी को पैसे दे देगा और पैसे देके इन दोनों का मुंह बंद करवा देगा। उस पैसे को ही गुडविल बोला जाता है। ए को पैसे देने पड़ेंगे बी सी को, बिना पैसे के तो कोई साइन ही नहीं करता। बिना पैसे के मैं डीड पे साइन कैसे कर दूंगा कि हाँ चलो ठीक है, आज से हमारा 5 रुपए तुम्हारे हुए और आगे तक चलेंगे। ये बिना पैसे के कोई नहीं करता। 5-10 लाख रुपया तो लेंगे, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ये अपना हिस्सा छोड़ के इसको दे देंगे। लॉजिक ध्यान रखना, पूरी ब्लू बुक के अंदर, सारी पार्टनरशिप के अंदर यही लॉजिक रहेगा। जिसको शेयर मिलेगा, जिसको शेयर मिलेगा वही गुडविल देगा। सिंपल सी बात है ना, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अगर शेयर ले रहा हूं तो बकायदा मुझे ही पैसा देना पड़ेगा, तो मैं ही गुडविल दूंगा। किसको दूंगा? जो मुझे शेयर दे रहे हैं। मान लो ये भी तो हो सकता था, 40 रुपए इसको मिल गए, ये कहता मैंने कुछ नहीं करना, ये कहता चल मैं ही दे देता हूं सारा, मैं हमने क्यों अपनी टर्म्स खराब करनी, मैं सारे पैसे दे देता हूं। तो ए देगा पैसे सिर्फ किसको? सी को। बी को क्यों देगा? बी ने तो अपना शेयर छोड़ा ही नहीं, बी कहता मैंने कुछ नहीं करना, खुद ही देखो। तो यहां पे एक चीज क्लियर होती है, जो पर्सन शेयर गेन करेगा, ये गेन कर रहे हैं, वो गुडविल देगा उस पर्सन को जो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस दोनों भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। सिंपल। अब इसके मैं केसेस बताता हूं आपको। केसेस मतलब कैसे हम एक शेयर को गेन करते हैं फ्रैक्शन के अंदर। ये तो एब्सोल्यूट टर्म में बताया, फ्रैक्शन में बात करते हैं। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 इसी रेशो को ले लेते हैं। 3:1 की रेशो है, ए बी पार्टनर है, लिखा है सी टेक्स 1/3 शेयर फ्रॉम ए। सी ने ए से ले लिया, तो मिला किसको? सर सी को। दिया किसने? सर ए ने। तो चलो देख लेते हैं। ए का शेयर कितना था पुराना? 3/6। उसने कितना दे दिया? 1/3।
बी का शेयर कितना था पुराना 2/6, इसने कुछ नहीं किया, कह रहा मैं नहीं कर रहा कुछ। सी का पुराना 1/6, नया कितना आया 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 को 3 से डिवाइड 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 1/6 और ये तो सेम आ गया 2/6। अब इसका एलसीएम अगेन एलसीएम कितना आएगा 6 को 6 से 1 प्लस 6 3 2 3/6 रेशो आ गई 1 2 3। ये पुरानी थी, अब ये नहीं बन गई, इसने छोड़ दिया, इसको मिल गया इसका कांस्टेंट। देख सकते हो आप, इसका कांस्टेंट है 2/6 था पहले भी अब भी, इसका 3/6 था 1/6 हो गया, इसका 1/6 था 3/6 हो गया, सिंपल सी बात है। इससे लेके इसको दे दिया। अब अगर मेरे वाला लॉजिक लगाएं, किसको शेयर मिल रहा है सर सी को, दे कौन रहा है सर ए, मतलब सी गुडविल देगा, किसको देगा ए को। अगर बात हुई तो वैसे रेशो निकालनी आपको आ गई, अगर इसमें गुडविल की बात होती है तो सी ए को गुडविल देगा, सिंपल सी बात है। बट रेशो अगर निकालनी है तो ये रेशो आ गई। क्लियर, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। केस 2, इसमें ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, 3:1 और नई रेशो है 1:1:1। ओल्ड न्यू, ये ओल्ड रेशो है न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दोगे तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी, हमें वही कैलकुलेट करनी है। 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3। अब सैक्रिफाइस गेन पता लग जाएगा, ओल्ड न्यू दे दी तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम 6, 3 माइनस 2 1/6, ये आ गया 6 2 एंड माइनस 2 0/6, 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6। ये तो कुछ नहीं कर रहा, प्लस वाला करता है सैक्रिफाइस, माइनस वाला करता है गेन। मतलब इस सिचुएशन में सी ने गेन किया, ए ने सैक्रिफाइस किया, सी को शेयर मिला है, ए ने दिया है। मतलब अगर गुडविल की सिचुएशन देखें, सी गुडविल देगा ए को, क्यों, क्योंकि उसने शेयर भी तो गेन किया है, उसने शेयर भी गेन किया है, जो शेयर गेन करता है उसी को गुडविल देनी पड़ती है। सिंपल लॉजिक है जी, शेयर गेन किया सी ने, सी को गुडविल देनी पड़ेगी। आपको अगर ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर निकाल लो। अगर लिखा है कि इसने अपना शेयर दे दिया तो इसमें से प्लस इसमें से माइनस, जिसने दिया उस पर्सन से माइनस, जिसको मिला उस पर्सन में वो ऐड हो जाएगा। सिंपल, मेरी बात क्लियर होगी। चलो केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 कहता है हमारा कि C takes 1/3 शेयर फ्रॉम A एंड B इक्वली, मतलब कि पुरानी रेशो 3:1 है। C कहता देखो मुझे तो 1/3 शेयर चाहिए, चाहे A दे दो चाहे B दे दो, मेरे को तो इतना चाहिए। अब A भी कहते चला यार हम आधा आधा कर देते हैं। अगर किसी चीज का हाफ करना हो तो कैसे करते हो, 10 का हाफ बताओ सर 5, कैसे निकाला 10 डिवाइडेड बाय 2। यहां भी फ्रैक्शन में हमने इसका हाफ करना है। सर 1/3 का हाफ कैसे होता है, 1/3 जब फ्रैक्शन में हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि A का शेयर जो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसके साथ ही B का शेयर 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, 1/6 1/6, 1/6 1/6 को प्लस करोगे ना तो 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, क्या कहना क्या चाहता हूं मैं यहां पे। A का 1/3 का मैंने हाफ कर दिया A के लिए, फिर हाफ कर दिया B के लिए, ये दोनों A और B से माइनस हो जाएंगे। मतलब कि A ने अपना 1/6 छोड़ दिया, B ने भी अपना 1/6 छोड़ दिया, मिला किसको जाके C को। सर 1/6 कैसे आया, 1/3 का हाफ करके। क्लियर, अब A का न्यू शेयर निकालेंगे, पुराना कितना था 3/6, और इस भाई साहब ने अपना कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/6। B का पुराना कितना था 2/6, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/6। C का पुराना कितना था 1/6। सर इसको तो मिल गया, बिल्कुल इसको मिला, इसका माइनस मत कर देना, इसी के चक्कर में तो उन्होंने माइनस किया है। मिला किसको C को, कितना
चाहे तो 1/6 दो बार प्लस कर दो, चाहे 1/3 एक बार कर दो, आपकी मर्जी है। मैं 1/3 प्लस कर देता हूं, आना सेम ही है। 6 2 6 1 6 1 + 2 3/6 2 1 3, ये हमारी रेशो आ गई। ये न्यू रेशो है, ध्यान से समझ लो। पहले मैंने शेयर देखा, शेयर का उन्होंने बोला हाफ, तो मैंने हाफ कर दिया, हाफ कर दिया मैंने। हाफ कैसे किया? 1/2 से मल्टीप्लाई करके, जितना आया मैंने माइनस कर दिया। माइनस करके फिर मेरे पास ये ए का, बी का और सी का आ गया। ए का निकाला 3/6 - 1/6, 2/6 - 1/6, 1/6 + 1/3, या फिर आप दो बार 1/6 प्लस कर सकते हो, एक ही बात है। और हमारी न्यू रेशो कितनी बन गई? 2:1:3। क्लियर हो गया? चलो अब केस नंबर 4 करवाता हूं, लास्ट केस है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट भी है बट हाँ थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। 3:1 पुरानी रेशो है, कहते हैं कि C टेक्स सेम 1/3 शेयर फ्रॉम A एंड B इन रेशो 2:1। अरे सर ये क्या करी जा रहे हो? ये लास्ट केस है, ध्यान से समझना, कई बार आ जाता है पेपर में। करना क्या है? पुरानी रेशो गिवन है, सी ने 1/3 शेयर लिया, ये भी क्लियर है सर, 1/3 बिल्कुल सिंपल सी बात है यहां तक तो। ए बी से लिया, चलो यहां तक भी क्लियर है। रेशो में लिया 2:1, पहले तो बोला था इक्वल, अब इक्वल नहीं, अब रेशो बता दी। अगर मैं यहां पे बात करूं ना, इक्वल का मतलब क्या था? 1:1। अब इसकी जगह 2:1 आ गया, बस। यहां 1:1 का क्या किया था? 1/2 1/2। अब यही कर रहे हैं यहां पे भी, ए का 1/3 मल्टीप्लाई 2/3, बी का 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, 1/9 2/9। ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया, ए और बी। सर दोबारा बता दो, बिल्कुल सुनो। ए 1/3 का 2/3 कर रहा है, बी 1/3 का 1/3 अपना हिस्सा छोड़ रहा है। दोनों ने इस रेशो में हिस्सा छोड़ा है। वो कहते छोड़ तो देंगे, 2 गुना ए छोड़ेगा, सिंगल टाइम बी छोड़ेगा। कहता है ए को, कहता तू ज्यादा छोड़, मैं नहीं ज्यादा छोड़ूंगा, तू ही दे इसको, तू ही ज्यादा इससे प्यार करता है, तू ही छोड़। कहता चल मैं दे दूंगा यार, ए बहुत दानी है। कहता चल मैं ज्यादा दे दूंगा, तो ज्यादा 2/3 कम 1/3। पहले तो हाफ हाफ था, ये हाफ हाफ कर रहे थे कि हाफ तू दे हाफ तू दे, दोनों सेम आ रहे हैं। यहां हाफ हाफ नहीं है, वो कहता मैं 2 गुना दे दूंगा, चल कोई बात नहीं, ये दे रहा 2/3, ये दे रहा 1/3। अब इसी को माइनस करेंगे उनके पुराने शेयर से, जैसे पहले किया। 3/6 माइनस कितना छोड़ दिया? 9, ए का, फिर बी का 2/6 माइनस 1/9, सी का 1/6 प्लस एक ही बार ऐड कर लो 1/3, बात एक ही है। अब इसका एलसीएम 18 ले लेते हैं। 3 9 2 4 5/18, 18 3 6 माइनस 18 2 4/18, 18 6 3 प्लस 6 9/18, रेशो आ गई 5 4 9। ये हमारी रेशो आ गई। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको 4 केस करवाए। केस 1 में डायरेक्टली जिसको मिल रहा है उसमें प्लस, जो दे रहा है उससे माइनस। दूसरे केस में ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, माइनस करो, बात खत्म। तीसरे केस में कह रहे इक्वल, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट केस में रेशो बता दी, तो मैंने जो शेयर वो ले रहा है उसको रेशो से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है? सो वी आर डन विद द फर्स्ट बेसिक टॉपिक। कल हम करेंगे नेक्स्ट रिजर्व, जैसे WCR, IFR, जनरल रिजर्व, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकी एंट्रीज कैसे आती है। ठीक है? चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।